खट्टर साहब ये बताइएगा कि 2005 में इस एरिया का जो इनिशियल लाइसेंस था वो एक कंपनी को मिला था, गैर मुल्की कंपनी थी, लेकिन उसके बाद कभी यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। तो फिर कैसे माड़ी पेट्रोलियम को ख्याल आया, कब यहाँ पर एक्टिविटीज स्टार्ट की गई और कितने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इस जहाँ पे इस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत टफ सिचुएशन होती है लॉ एंड ऑर्डर की, कैसे माड़ी पेट्रोलियम ने इस नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया? क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन थी और हमने जो है ना मुल्क की क्राइसिस को देखते हुए नेशनल इकानमी हमने कंट्रीब्यूट करना था। तो ये टास्क हमारे एमडी साहब, उस वक्त के एमडी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हमने चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी है और हमने एक एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन की, उसमें हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं। और उसके बाद जो है ना एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन के बाद जो है ना हमने ये स्टेप लिया कि एक्सप्लोरेशन के बाद हमारी ड्रिलिंग भी होनी चाहिए। तो ड्रिलिंग के नतीजे में हमें पहली जो डिस्कवरी हुई है शिवा वन से, उससे अच्छी खासी प्रोडक्शन मिली। अभी रिसेंटली दूसरा शिवा टू, तो दोनों में इंशाल्लाह हम दोनों से तकरीबन 70 MMSCFD की प्रोडक्शन लेंगे। तो ये अच्छे रिजर्वायर है, इसके प्रेशर भी काफ़ी अच्छे प्रेशर है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो नॉर्थ वजीस्तान के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल टास्क था यकीनी तौर के ऊपर। आप इस एरिया में काम कर रहे हैं और डीसीएल के पास एक ब्लॉक है। माड़ी पेट्रोलियम ने जो यहाँ सक्सेस रेशियो है डिस्कवरी का, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस ब्लॉक के अंदर बिलखुसूस मज़ीद ड्रिलिंग करने का क्या प्लान बनाया? सर मज़ीद हमने करने हैं। हमारे अभी ऑलरेडी एक 10 किलोमीटर यहाँ से स्पिनवा वन के नाम से एक वेल है, वो भी अभी हमने ड्रिल करना है। विद इन 1 और 2 मंथ हम शुरू कर लेंगे उसमें। और एक स्पिनवान ईस्ट के नाम से एक वेल है, उसकी साइट हम तैयार करेंगे, वो भी करेंगे। और हमारे ये टारगेट है कि 70 MMSCFD को हम 200 और मोर देन 200 पे लेके जाएंगे। और इस तरह हम कोशिश है कि मैक्सिमम यहाँ से जो कंट्री इकानमी में उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो इसको हम डेफिनेट वेल ड्रिल करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एनर्जी डेफिसिट है। हमारे गुज़श्ता सालों के अंदर हमारी लोकल प्रोडक्शन कम थी, हमारी डिमांड ज़्यादा थी, जो कुछ हमारी पुरानी फील्ड्स थी वो डिप्लीशन उनका ट्रेंड था, जिसके नतीजे में हमें गैस दरामद करना पड़ी, जिसे हम एलएनजी कहते हैं। उसके लिए आपको डॉलर्स की ज़रूरत है और अब इतना उसकी हमारे ज़रिए मुबादले के ज़खायर पर दबाव होता है जब, और वो गैस बहुत महंगी है, लोकल गैस बहुत सस्ती थी। अभी जो 70 MMSCFD गैस सिस्टम में अब ऐड होगी, उसकी पाइपलाइन की स्टेटस क्या है वो भी बताइएगा, और उसके साथ ये बताइएगा कि जब इसी इक्विवेलेंट अगर हम गैस इंपोर्ट करते तो उसका सालाना हमें कितने डॉलर पे करना पड़ते, और इससे हमें ज़रिए मुबादला के ज़खायर को कितनी बचत होगी और हमारी इकॉनमी को ये गैस जो है जो सस्ती गैस है तो ये कितना उसको कंट्रीब्यूट करेगी? इसमें ये है कि हमारी जो मुल्की ज़ाहिर फ़िलहाल जो है ना, जब ये फुल स्विंग पे आ जाएगा तो तकरीबन हम 5 से 10% हम कंट्रीब्यूट कर देंगे मुल्क की टोटल कंजप्शन के ऊपर। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारी जो है ना इंपोर्ट में, क्योंकि हमारे आपको पता ही है कि सोई की और डिफरेंट एरिया में हमारे डिप्लीशन में जा रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसके मुतबादिल यही एक ज़हीरा हमें मिला है। वी आर लकी कि हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये वज़ीरिस्तान के एरिया में हम काम कर रहे हैं एग्रेसिवली, OGDC भी हैं और दूसरी कंपनियाँ। जब ये सारा डिस्कवर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको सुई की एक सेकंड सुई मिल जाएगी, इसकी इतनी मतलब हो जाए। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी मुल्क की इकानमी में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये वेरी करता रहता है कि आप ये समझिए कि ए ह्यूज अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड, ए ह्यूज अमाउंट विल बी सेव्ड इफ वी फुली डेवलप दिस ब्लॉक। तो इसमें जो है ना, वो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कितनी क्योंकि उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है और इसकी वेरीज होती रहती है। सर ये बताइएगा इस इलाके के अंदर हम देखते हैं कि रोज़गार के मौके लोगों के पास बहुत कम थे, और वैसे जहाँ कहीं भी कहीं से कोई नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो तो उस इलाके को सबसे पहले डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलता है। रॉयल्टी की उस इलाके में खर्च होती है, हेल्थ, एजुकेशन, दीगर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनते हैं। लेकिन जब इस फील्ड की डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ तो लोकल लोगों को किस हद तक रोज़गार के मौके मिले, और मारी पेट्रोलियम ने वैसे जॉब्स किस हद तक लोगों को ऑफ़र किए, और इस इलाके की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से ये फील्ड क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? अभी आप ये देख लें कि रोज़गार के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अभी मोर देन 300 लोग यहाँ पे लोकल काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इनकी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, 9 मेगा वाटर सप्लाई स्कीम इन्होंने किया है ट्यूबवेल के साथ, कि इन लोगों के वाटर का मसला हल करने का, पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला था, वो भी हल कर रहे हैं किया है। और इसके अलावा यहाँ पे
ہم نے موبائل یونٹ لگائے ہیں، موبائل ہیلتھ یونٹ، وہ ہر گاؤں جاتے ہیں اسپیشلائز ڈاکٹر کے ساتھ، اسٹاف کے ساتھ، اس کو مطلب ٹریٹمنٹ مہیا کرتے ہیں لوگوں کو، اور ساتھ ساتھ اس کو میڈیسن مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جہاں پہ یہ ہاسپٹل ہے ان ہاسپٹلوں کو بھی اڈاپٹ کیا ہے، جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس میں ہمارے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اینڈ وی آر پیئنگ۔ اور اس کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر میں بھی کافی ہمارا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ایون دیٹ اب ریسنٹلی یہ رمضان کا آیا ہے تو 5000 مور دین 5000 پیکج ہم گھر گھر میں تقسیم کر رہے ہیں ہر ایک کو رمضان کے پیکج کے نام سے۔ اور آپ یقین جانے کہ سی ایس آر کی مد میں ہم نے، اور نباؤں کی بات کر رہا ہوں، مور دین 3 ارب روپے 7 ارب تک پہنچ گیا ہے، لیکن ہم نے ابھی پروڈکشن سٹارٹ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ہم نے کوشش یہ ہے کہ اس علاقے کو اپلفٹ کریں۔ یہاں پہ غربت ہے، یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں، یہاں پہ امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، وہ بھی ختم کریں گے۔ یہاں پہ بیسک نیڈز یوٹیلیٹیز ہیں، وی ول ٹرائی ٹو پرووائڈ دا بیسک یوٹیلیٹی۔ اور اس کے علاوہ یہاں کی سب سے بڑا یاد ہے کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، یہاں کی اسکولنگ کو امپروو کرنا ہے۔